साथियों नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो सीरीज जो पशुधन सहायक हैं, LSA का जो कोर्स कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ में ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिन्होंने ये कोर्स पूरा कर लिया है और अब वो सरकारी परीक्षा, सरकारी क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको, हम बहुत बेसिक से चलेंगे और आप ध्यान से इस सीरीज को देखते जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी वेटनरी साइंस। जब हम इसकी बात करते हैं और LSA यानी पशुधन सहायक की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाते हैं, कोर्स आ जाते हैं, और वो कोर्स की संख्या है 10। पूरे 10 सब्जेक्ट हैं, 10 विषय हैं जिन्हें हमें इस पशुपालन यानी LSA पशुधन सहायक के कोर्स के दौरान पढ़ना पड़ता है। और जब हम परीक्षा देते हैं, किसकी परीक्षा, सरकारी नौकरी में LSA की परीक्षा देते हैं, उस समय भी इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये 10 विषय कौन से हैं। तो सबसे पहला जो विषय आता है उसको बोलते हैं अपन जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग इसको कहा जाता है। हिंदी में हम इसको देख लेते हैं, तो हिंदी में इसको आनुवांशिकी एवं प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला सब्जेक्ट है, पहला विषय है जिसका हमें अध्ययन करना है। कौन सा है साथियों? वो है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग यानी आनुवांशिकी एवं प्रजनन। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। इन सभी में वेटनरी शब्द आगे लगा है, वेटरिनरी एनाटॉमी। आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं इन सब्जेक्ट से, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। वेटनरी एनाटॉमी यानी पशु शरीर रचना विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा हो गया? वेटनरी एनाटॉमी यानी पशु शरीर रचना विज्ञान। कुछ हमारे LSA साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ वर्षों पहले ये परीक्षा LSA का कोर्स कर लिया होगा, डिप्लोमा कोर्स कर लिया होगा, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण। पशु पोषण, ये वो 3 सब्जेक्ट हो गए। पहला आनुवांशिकी एवं प्रजनन, दूसरा हो गया है पशु शरीर रचना विज्ञान, और तीसरा हो गया है एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण। अब इसके बाद जो चौथा आएगा, 3 के बाद जो चौथा आएगा वो है, साथियों आप लोग इसी के साथ ये नोट भी करते जाएं, बकायदा इसके नोट्स बनाते जाएं। अगला जो आता है, जो चौथा सब्जेक्ट आता है वो है वेटरिनरी फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी सब अच्छे से जानते हैं। फार्मेकोलॉजी ये क्या है? पशु औषध विज्ञान। अलग अलग औषधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। वेटनरी फार्मेकोलॉजी, पशु औषध विज्ञान। इसके बाद जो अगला आएगा वो है, शॉर्ट में हम इसको LPM बोल देते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट।
शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, LPM। अगला जो है, जो 5वें नंबर का है, वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसको हिंदी में पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। तो ये शुरू के वो 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें इस परीक्षा के लिए अध्ययन करना है। अब 5 के बाद जो 6वां सब्जेक्ट आता है उसका नाम है वेटरिनरी फिजियोलॉजी। वेटनरी फिजियोलॉजी इसको कहा जाता है, यानी पशु शरीर क्रिया विज्ञान। ये 6वां सब्जेक्ट है। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आता है वो है वेटनरी फिजियोलॉजी के बाद जो अगला सब्जेक्ट आ रहा है वो है साथियों वेटनरी मेडिसिन, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके बाद जो 8वां सब्जेक्ट आएगा वो है वेटनरी सर्जरी। पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान। पशु शल्य चिकित्सा यानी वेटनरी सर्जरी। तो ये कितने सब्जेक्ट हो गए? ऐसे ये 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद 2 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं। तो जो 9वां नंबर है, 9 नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं वेटनरी एक्सटेंशन। वेटनरी एक्सटेंशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है पशु पालन प्रसार। वेटनरी एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार के नाम से इसको जाना जाता है। और जो 10वां सब्जेक्ट है वो है वेटनरी गायनेकोलॉजी। वेटनरी गायनेकोलॉजी 10वां सब्जेक्ट, यानी पशु मादा रोग विज्ञान। ये वो 10 सब्जेक्ट हैं। अभी तक जो एलएसए की परीक्षा हुई है उसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो पेपर होता है वो जीके का, और दूसरा जो होता है वो आपका टेक्निकल पेपर होता है। उस टेक्निकल पेपर में ये 10 विषय कवर किए जाते हैं, और यही वो 10 विषय हैं जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स के अंदर हम पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेंगे, और साथ में जो इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं, विगत कुछ वर्षों पहले भी इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं, और जो अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है। अब साथियों, हम इन 10 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट को एक एक करके कवर करेंगे। और सबसे पहले हम जो कोर्स ले रहे हैं उस कोर्स का नाम है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, अनुवांशिकी एवं प्रजनन। उस कोर्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसमें आगे बढ़े उसके पहले आप नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है एग्री एनिमल विथ डॉक्टर जैन। और इसको जो घंटी दिख रही है, बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको दबा दें, जिससे आपको ये इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।